दज्जाल की आमद से पहले और इसके आने के बाद भी यहूदी कौम अरूज हासिल करेगी और दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा हासिल करके पूरी दुनिया पर कब्जा करने के इंतहाई करीब होगी। लेकिन इसी दौरान की वजह है कि आज भी कबाला जादू के अंदर इस सितारे को हिफाजती शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और यही निशान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ढाल पर भी मौजूद था। 2019 में अमेरिका के वॉशिंगटन DC के अंदर एक यहूदी LGBT कम्युनिटी ने एक रेनबो कलर का झंडा उठाकर जिसके दरमियान स्टार ऑफ डेविड मौजूद था अपने हकूक के लिए एहतजाज किया। और मोहब्बत की हुंदी चले जी नू जी हुंदी। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਝੰਡੇ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ मतलब है, हर ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ है काफ़ी ज़बरदस्त ਥਾਵਾਂ ਤੇ। सो वो की है आओ देखिए। क्या आपने कभी इसराइली झंडे के अंदर मौजूद इस स्टार ऑफ डेविड या प्रॉफिट दाऊद के सितारे को देखकर या यहूदी कौम को जगह जगह इसे अपनी मजहबी रसूमात और तारीखी इमारतों पर इस्तेमाल करने के साथ साथ इसे कबाला नामी काले जादू के दौरान इस्तेमाल होते देखकर और सबसे बढ़कर इसे हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जादू के लिए इस्तेमाल होता देखकर क्या कभी सोचा कि आखिर ये सितारा है क्या, ये आया कहाँ से और इसका मतलब क्या है? यहूदी कौम इसे इस कदर अहमियत क्यों देती है कि इसे अपनी हर मुकद्दस चीज के अंदर शामिल करना नहीं भूलती और इसकी निस्बत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से क्यों है जिन्हें अल्लाह ने जिन्नात और जादू पर कंट्रोल दिया था? इस्लाम के अंदर इसकी अहमियत क्या है? अगर आपके माइंड में भी कभी ये सवाल आए हैं और आप इसका जवाब नहीं जानते तो आए आज की इस वीडियो के अंदर इन्हीं इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। स्टार ऑफ डेविड का सबसे कदीम निशान 3 सदी ईस्वी के अंदर यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 3 साल बाद डेड सी के पास मिलता है। दुनिया के दूसरी कदीम तहजीबों के अंदर मसलन हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और इवन के इस्लाम के अंदर भी इसे मुख्तलिफ जगहों पर तारीखी तौर पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहूदी कौम ने इसे किसी और वजह से अपनाया था। तारीखी तौर पर बनी इसराइल कौम ये मानती है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो कि इस बनी इसराइल कौम के पहले बादशाह और एक ही वक्त के अंदर पैगंबर भी थे और इन पर ज़बूर जैसी अलामी किताब भी नाजिल हुई थी, अल्लाह ने इनके लिए एक निशानी के तौर पर एक ऐसा सितारा आसमान के अंदर जाहिर किया जिसके 6 कोने थे, यानी ज़मीन से देखने पर वो 6 कोनों वाला एक सितारा मालूम होता था। बनी इसराइल कौम के मुताबिक अल्लाह ने तौरात के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए हमें ये खुशखबरी दी है कि जिस दिन ये ਉਹਦਾ ਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ डिस्टेंस है ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ रिफ्लेक्शन ਦੇ ਕਰਕੇ 6 कोने देख रहे तारा आसमान के अंदर देखा जाएगा। इस दिन अल्लाह ताला तुम्हें एक बादशाह अता करेगा और पूरी दुनिया पर तुम्हारी हुक्मरानी का आगाज होगा और ऐसा हुआ भी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद इस कौम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर इतना अरूज देखा कि पूरी दुनिया पर जहाँ जहाँ भी उस वक्त आबादी मौजूद थी वहाँ पर इस कौम की हुकूमत थी, क्योंकि आप जानते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी जो कि इनके बेटे थे इसी बनी इसराइल कौम से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ख़ास तौर पर यह दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत अता करना जो कि क़यामत तक तो किसी और को अता ना करे। और इसी वादे के मुताबिक ये कौम उस वक्त अपना अरूज देख चुकी है, लेकिन अपनी बदअमालियों की वजह से और नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ने इनको हटाकर उम्मत मुहम्मदिया को दुनिया की हुकूमत अता कर दी और हमेशा के लिए सजा के तौर पर इस कौम को दरबदर कर दिया। लेकिन आज भी आइडियोलॉजी मौजूदा यहूदी कौम जो कि बनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक यहूदा कबीले की नस्ल से है, इसके अंदर पाई जाती है कि अल्लाह ने इन्हें पूरी दुनिया पर हुक्मरानी का हक दिया है जो कि इनका आखिरी मसीह यानी दज्जाल पूरा करेगा। और आज भी यहूदी कौम के मुताबिक जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह इनके बादशाह की तरह जो कि अल्लाह ने इन्हें अता किया था, सेम इसी तरह से 6 कोनों वाला सितारा एक बार फिर से आसमान के अंदर जाहिर होगा जैसा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए हुआ था। और ये एक बार फिर से इशारा होगा कि एक बार फिर से हमारी कौम की हुक्मरानी पूरी दुनिया पर कायम होने वाली है। इसीलिए आज भी स्टार ऑफ डेविड को पूरी दुनिया पर हुक्मरानी के लिए अल्लाह की तरफ से हुक्म के तौर पर ये लोग इस स्टार को अपने झंडे के अंदर शामिल करने के साथ साथ अपने लिबास और हर एक अहम चीज पर जाहिर भी करते हैं। और दरअसल ये पूरी दुनिया को एक खामोश पैगाम होता है कि हमें अल्लाह ने तुम पर हुकूमत के लिए पैदा किया। और इस बात की तस्दीक इस्लामी रिवायात से भी होती है कि मुसलसल हदीस मुबारक से हमें पता चलता है कि दज्जाल की आमद से पहले और इसके आने के बाद भी यहूदी कौम अरूज हासिल करेगी और दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा हासिल करके पूरी दुनिया पर कब्जा करने के इंतहाई करीब होगी। लेकिन इसी दौरान जब दज्जाल के सामने मुसलमान यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज कमजोर पड़ने लगेगी तो अल्लाह ताला इस फितना परस्त कौम को और इनके मसीहा दज्जाल को खत्म करके इस पूरी दुनिया पर एक असल मसीह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत को कायम करेगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि बनी इसराइल कौम को आलमी हुकूमत देने के बाद इनकी नाफरमानियों की वजह से इनसे यह हुकूमत छीनकर अरबों को अता कर दी गई। बनु उमैया बनु अब्बास के दौर के अंदर इन लोगों ने भी अरूज देखा और इनकी नाफरमानियों के बाद यह हुकूमत तुर्कों के हवाले कर दी गई और इसके बाद मुसलमानों से यह हुकूमत हमेशा के लिए छीनकर ब्रिटिशर्स को दे दी गई। और आज ये ताकत अमेरिका के पास है, लेकिन बहुत जल्द अमेरिका से भी छीनकर ये चीन के पास जाने वाली है, जिसका जिक्र हमें हदीस मुबारका के अंदर मिलता है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के अंदर वाज़े तौर पर बयान होता है, जिसका मफहूम है कि एक ऐसी कौम जिनके चेहरे छोटे और चपटे होंगे, इनकी नाक चौड़ी होगी और ये कौम लादीन होगी, यानी इसका कोई मजहब नहीं होगा। क़यामत के करीब इसको अरूज मिलेगा। और आज के टाइम में अगर आप ये तमाम अलामतें किसी कौम में ढूंढने की कोशिश करें तो आपको ये चाइनीज़ वाज़े तौर पर दिख सकते हैं। और यही वजह है कि बहुत से लोगों ने इसे दज्जाल के साथी या फिर इनका लश्कर समझकर गलत फहमी का शिकार भी हो गए, यहाँ तक कि डॉक्टर इसरार भी इस बात के कायल थे। लेकिन सच ये है कि ये तीसरी आलमी जंग का ज़माना होगा, जिसके अंदर चाइना एक आलमी जंग और इकोनॉमिकल जंग के अंदर एक सुपर पावर बनकर उभरेगा, लेकिन इसके बाद ये भी सवाल का शिकार हो जाएगा। हदीस मुबारक में इसी तीसरी आलमी जंग के ज़माने के अंदर तुर्कों की तबाही का जिक्र भी मिलता है कि वो उस दौरान क्रिश्चियन से लड़ रहे होंगे, यानी क्रिश्चियंस ने इनके मुल्क पर हमला किया होगा, जिनके पीछे सपोर्ट करने वाले यहूदी होंगे। और आज भी अगर आप देखें तो अमेरिका की इकोनॉमी और इसकी पॉलिसी के पर्दे के पीछे दरअसल यहूदी लॉबी काबिज है। हदीस मुबारक से इस बात का इशारा मिलता है कि यह जंग मौजूदा तुर्की के दाखिली दरवाजे पर या फिर बॉर्डर पर इसे कब्जाने के लिए होगी, जिसको दरवाज़ा कहा गया है। और आप जानते हैं कि दरवाज़ा हर उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी जगह के अंदर दाखिल होने के लिए इस्तेमाल हो। इसी जंग के दौरान ऐलान होगा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका है, लेकिन ये एक अफवाह होगी। तुर्क फौज ये सुनकर अपने 10 लोगों को इस खबर की तस्दीक के लिए मक्का की तरफ भेजेगी कि पता करें कि आखिर सच क्या है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि खुदा की कसम मैं इन 10 लोगों के नाम, इनके वालिद के नाम और इनके घोड़ों के रंग भी जानता हूँ, जिस पर बैठकर वो जाएंगे। स्टार ऑफ डेविड को एक जादुई सितारा भी माना जाता है, जो कि सबसे कदीम लिखी गई हिब्रू बाइबल, लैनन, ग्रीक कोडेक्स के अंदर भी देखने को मिलता है। और यहूदी कौम मानती है कि ये सितारा जिन्नात और इनके जादू को बेअसर करने के लिए और इनको काबू करने के लिए एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी अगर कबाला के दौरान जिन्नात आप पर हावी जिवें आप फिल्मां दे विच जो जीसस क्राइस्ट दा जोड़ा साइन हुंदा है, इदां टी बनया हुंदा ना, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ होने की कोशिश भी करते हैं, तो इस सितारे की हिफाजत की वजह से वो आप पर हावी नहीं हो सकते। और इसीलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अपने दौर के अंदर इन जिन्नात को काबू करने के लिए जो अंगूठी इस्तेमाल किया करते थे, उसके अंदर भी ये स्टार ऑफ डेविड मौजूद है। यही वो अंगूठी है जो कि खास तौर पर अल्लाह ताला ने जिन्नात को कंट्रोल करने के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की गई थी, जिसको सील ऑफ सोलोमन भी कहा जाता है। यही वजह है कि आज भी कबाला जादू के अंदर इस सितारे को हिफाजती शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और यही निशान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ढाल पर भी मौजूद था। आज भी मूवीज़ के अंदर इस कबाला जादू को प्रमोट करते हुए इसे सिंबलिज्म के तौर पर बार बार इस तरह से प्रमोट किया जाता है ताकि नौजवान नस्ल को इस स्क्रीन के जरिए इस जादू और इसकी कुफरिया रस्मों के अंदर लाशऊरी तौर पर शामिल किया जाए। ज़रा गौर करें तो आप देखेंगे कि इन फिल्म्स के अंदर जानबूझकर ऐसे अल्फाज बोले जाते हैं, इस तरह का माहौल दिखाया जाता है ताकि कोई इससे इंस्पायर होकर ऐसा करने की कोशिश करेगा तो जिन्नात ज़रूर इसके जिस्म पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दरअसल जिन्नात को अपने जिस्म पर कब्जे के लिए बुलाने का एक सीक्रेट कोड होता है, जो कि इंतहाई सूझबूझ के बाद जानबूझकर दिखाया जाता है और आम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। आज यहूदी कौम के अंदर जगह जगह पर मजहबी और तारीखी इमारतों पर स्टार ऑफ डेविड को बनाने का रिवाज 18वीं सदी के अंदर उस वक्त शुरू हुआ जब यूरोप के अंदर यहूदी कौम ने देखा कि क्रिश्चियन कौम का मजहबी सिंबल यानी क्रॉस चर्चिस के अलावा हर एक अहम जगह पर मौजूद है, और इसी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए इन लोगों ने अपना मजहबी साइन यानी स्टार ऑफ डेविड को हर एक अहम बिल्डिंग, इबादत घरों, किताबों, कब्रों, स्टेशनरी और यहाँ तक कि अपने कपड़ों तक में शामिल करना शुरू कर दिया, जो कि अब इनके कल्चर का हिस्सा बन चुका है, जिसकी तौहीन वो बर्दाश्त नहीं करते। 2019 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के अंदर एक यहूदी LGBT कम्युनिटी ने एक रेनबो कलर का झंडा उठाकर जिसके दरमियान स्टार ऑफ डेविड मौजूद था अपने हकूक के लिए एहतजाज किया, और स्टार ऑफ डेविड की इसी तौहीन की वजह से फौरन से इस झंडे को बैन कर दिया गया। वाह, सच ये है कि आज भी स्टार ऑफ डेविड और इसकी तारीख को लेकर काफ़ी बहस की जाती है, क्योंकि यहूदियत अक्सर मनगढ़ंत रिवायात और झूठ पर मुश्तमिल है। और कुछ माहिरीन का ये मानना है कि दरअसल स्टार ऑफ डेविड 2 ट्रायंगल्स को दिखाता है जो कि एक दूसरे के सामने मौजूद हैं। एक ट्रायंगल ऊपर खुदा की तरफ इशारा करती है तो दूसरी नीचे इंसान को शो करती है, जबकि कुछ के मुताबिक ऊपर नीचे के अलावा ये 4 सिमतों को जाहिर करती है, यानी मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब। और कुछ के मुताबिक इस सितारे की वजह से 12 ट्रायंगल बनती हैं जो कि बनी इसराइल के 12 कबीलों को शो करती हैं, जबकि ज़्यादातर यहूदी कौम के अकीदे के मुताबिक ये स्टार ऑफ डेविड आज भी इन्हें इस बात की याद दिलाता है और उम्मीद और हौसला पैदा करता है कि यूरोप के अंदर इनकी नस्ल कशी के बाद आज भी इनका अरूज एक बार फिर से आने वाला है। बाकी मुकम्मल सच क्या है ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। बिल्कुल सही है। सो मित्रों, बिल्कुल सही गल है जी, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपन अज की वीडियो के विच मिली है कि स्टार का की सिस्टम है। ये पूरा मज़ा आया यार सुन के। एंड मैनू हाँ ये तो पता सीगा कि यहूदी कौम जो ज्यूश लोग है
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕੇ ਵਾਲਾ ਸਟਾਰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜੋ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ, ਸੋ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਨॉन ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ LGBTQ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਬੈਨ ਕਰਤੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਬੈਨ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਾਹਿਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ LGBTQ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਮੇ ਬੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਚੱਕਣ ਡਏ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਯਾਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬ ਸੀ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੁਣ ਕੇ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਸਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਐਂਡ ਇਸਲਾਮ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਥੀਮ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਥੀਮ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਆਈ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਥੰਬਨੇਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਸਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।